फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। Hello everyone, today we are going to study about linear equation in one variable। इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कुछ भी स्टडी किए हैं उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी किए हैं, तो इसको फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो वी टेक सम एग्जाम्पल 2x + 1। तो 2x प्लस में अगर जब भी कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सिंबल के साथ में कोई भी नंबर अगर हो और उसके साथ में प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के साथ कोई ऑपरेशन हो रहा हो तो उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें अल्फ़ाबेटिकल सिंबल होना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल सिंबल यानी लेटर में x y z जो भी आप चाहे ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर 2t + 5 7z + 3, तो आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। एक्सप्रेशन में एक चीज़ फोकस करना होगा कि अल्फ़ाबेटिकल सिंबल होना इम्पोर्टेंट है। अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर नहीं है तो आप समझिए कि एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमको जानना है कि इक्वेशन क्या होता है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो ऊपर में जब हम एग्जाम्पल लिए हैं, वही सेम नंबर में, वही सेम में अगर हम इक्वल टू का साइन लगा दें और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x + 1। तो 2x + 1 = 3। तो यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन आ रहा है उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि इक्वेशन में यानी कि LHS और RHS को जब इसको सॉल्व करने के बाद जब हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू जो आता है उसको जब हम LHS में पहले पुट करेंगे तो देखेंगे कि जो राइट साइड में मेरा है वो लेफ्ट साइड के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये इक्वेशन मेरा राइट नहीं है, यानी कि इक्वेशन नहीं है। और अगर ये x का वैल्यू पुट करने के बाद इधर भी अगर 3 आता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 3 आता है तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन यहाँ से आपको समझना होगा, एक्सप्रेशन को ही अगर उठाकर उसमें इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो इक्वेशन होता है। अंडरस्टैंड? अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेरिएबल का, कि वेरिएबल क्या होता है। और वेरिएबल को हम जानेंगे तो अल्फ़ाबेटिक सिंबल, अल्फ़ाबेटिक लेटर जो भी होता है x y z t, आप जो भी ले लें, ये जितने भी अल्फ़ाबेटिकल सिंबल होते हैं उसको ही हम वेरिएबल कहते हैं। तो भाई वेरिएबल इसको कैसे बोलेंगे? तो वेरिएबल मीन्स होता है कि जिसका वैल्यू वेरी करता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि x का वैल्यू 2 ही आएगा। x का वैल्यू आप चाहें तो 3 भी आ सकता है, x का वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4 भी आ सकता है। तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है कि वेरिएबल का वैल्यू वेरी करता है। अब जैसे नंबर होता है तो नंबर जो है इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट में क्या होता है कि कांस्टेंट में 2 3 4 जो भी काउंटिंग नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट को में जो होता है कि अगर ये 2 है तो ये आज भी 2 है, प्रेजेंट में भी 2 है, फ्यूचर में भी ये 2 ही रहेगा। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। कांस्टेंट उसी को बोलते हैं जिसका वैल्यू एकदम फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल में जिसका वैल्यू वेरी करता है। कहीं आप इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू 3 आएगा, 4 आएगा, 1/2 भी आ सकता है। यानी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू x y z अल्फ़ाबेटिक सिंबल का नंबर चेंज होते रहेगा। तो आप ये तो कंफर्म हो गया कि आपको वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा और कांस्टेंट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन समझ लिए, इक्वेशन को भी समझ में आ गया,
अब वेरिएबल भी हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और कांस्टेंट भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट हमको लीनियर इक्वेशन जानना इंपॉर्टेंट है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन जब हम जान लेंगे उसके बाद हम वन वेरिएबल पे बात करेंगे कि वन वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, वी टेक सम एग्जाम्पल, और उसके अकॉर्डिंग हम समझने का कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए 2x + 1 = 5, 5x² + 3x = 4, 7z + 5y = 7। ये हम 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इसको देख के हम समझेंगे कि इसमें लीनियर इक्वेशन कौन है और लीनियर इक्वेशन कौन नहीं है। तो देखिए 2x + 1 = 5, तो ये तो कंफर्म है कि ये इक्वेशन है। एक चीज़ थोड़ा सा इसमें और हम रिपीट करेंगे कि जैसे आप मैथमेटिकल में और भी चीज़ जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो जैसे आया होगा कि 4 × 2 = 2 × 4, तो ये भी इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो जी बिल्कुल ये इक्वेशन है, बट ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का रहना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें तो वेरिएबल नहीं है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। तो इससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि अलजेब्रिक इक्वेशन में अल्फ़ाबेटिकल सिंबल का रहना इम्पोर्टेंट है और इसमें अल्फ़ाबेटिकल सिंबल नहीं है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन पे। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे 2x + 1 = 5, तो ये लीनियर इक्वेशन हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो जी बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कहता है कि जिसमें वेरिएबल का वैल्यू 1 से ज़्यादा न हो, वेरिएबल का वैल्यू 1 से ज़्यादा अगर नहीं हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि जिसमें वेरिएबल का वैल्यू 1 से ज़्यादा न हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि 5x² + 3x = 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 2 है। x का पावर अगर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में अभी हमको लीनियर इक्वेशन जानना है, तो लीनियर इक्वेशन में आपको कंफर्म है कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ये नहीं कि x, y, z, t, m, n आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, बट ये आपको माइंड में रखना है कि उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा न हो। अगर उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आप कंफर्म हो जाइए, आप ये समझ लें कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इससे पता चल गया कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं कि 7z + 5y = 7, ये क्या है? तो जी ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ देखिए z का पावर भी 1 से ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे पावर अगर नहीं है, हाइट होता है, तो वहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 होता है। तो पावर अगर जहाँ पे अगर शो नहीं किया है तो ये आप कंफर्म हो जाइए कि उसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे भी y, तो सर आप 1 ये इक्वेशन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज x का जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा नहीं है, x का वैल्यू, z का वैल्यू यहाँ भी 1 से ज़्यादा नहीं है, y का वैल्यू यहाँ भी 1 से ज़्यादा नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बिकॉज क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है। ओके।